नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं दिवाज जैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मदद के हाथ। आज हमारे साथ फिर हाजिर है डॉक्टर गौतम भाटिया फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटिया, वेलकम वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं हमेशा आपको थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि आप अपने प्रेशियस टाइम से हमारे लिए टाइम निकालते हैं। टुडे डॉक आई हैव अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। आई मीन इट्स अबाउट अल्कोहल। आई मीन इट्स नॉट अबाउट दैट अदर सब्सटेंस, सूखा नशा। आई मीन जब एक कोई एडिक्ट अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और सबसे बड़ी बात है ऐसे में उसके घर वालों को क्या करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन which is actually I'm not asking, ये ऑडियंस की तरफ से ही, व्यूअर्स की तरफ से ही आया, बिकॉज दे वांट टू नो मोर अबाउट कि जब एक कोई घर में अल्कोहलिक होता है और उसकी मेडिकल प्रॉब्लम होती है या आई मीन उसके बिहेवियर इश्यूज होते हैं, तो ऐसे में परिवार को क्या करना चाहिए? Very what should I say, important से ज़्यादा मैं इसको कहूँगा कि ये एक मुझे बहुत अच्छा एक मौका मिला है आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ज़्यादा कि मुझे जो मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे दिल की बात है, तो वो मुझे आज करने का मौका मिल रहा है कि क्योंकि लोग ज़्यादातर अफेक्टेड होते हैं नशे से, और इसीलिए वो ज़्यादा उनका फोकस सब्सटेंस अब्यूज़ पे होता है, चाहे वो अल्कोहल हो या सूखे नशे हो। और क्योंकि अल्कोहल सोसाइटी में ज़्यादा कॉमन है तो लोग अल्कोहल के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, और घर में एक अल्कोहलिक होता है पर उससे अफेक्टेड लोग ज़्यादा, फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा वो पूछते हैं कि घर में अगर कोई अल्कोहलिक है तो उनको क्या करना चाहिए, उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। बट मेरा जो एज अ थेरेपिस्ट, मेरे लिए मेरा जो फोकस है, मैं अल्कोहल को प्रॉब्लम नहीं समझता हूँ, मैं किसी भी सब्सटेंस को प्रॉब्लम नहीं समझता हूँ, मैं किसी भी एडिक्टिव बिहेवियर को प्रॉब्लम नहीं समझता हूँ। मैं ये सब मेरे लिए सिम्टम्स हैं। इनके पीछे जो अंडरलाइंग कॉज है वो मेरे हिसाब से है स्पिरिचुअल वॉइड। अब देखिए, मेरे पास एक पेशेंट आया था जो उसकी एक चप्पलों की फैक्ट्री थी, और वो सुबह जब जाता था तो उसके बच्चे सो रहे होते थे, शाम को जब वो वापस आता था बच्चे सो रहे होते थे रात को, और लोग उसको बड़ा मेहनत करने वाला इंसान समझेंगे, बोलेंगे। और अगर उससे कोई पूछता कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, तो वो यही कहता, बच्चों की खातिर। पर उसको ये नहीं पता था कि उसके बच्चे कौन सी क्लास में या इवन कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। तो फॉर मी उसकी लाइफ बैलेंस में नहीं थी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल वॉइड था। और एक अल्कोहलिक हो जो पी के नाली में पड़ा है, या मेरे लिए एक वर्कोहलिक हो, मेरे लिए दोनों ही एडिक्शन के शिकार हैं। एक लेडी है जो हमारे सोसाइटी में, जिसको एक बड़ी आइडियल मदर, आइडियल वाइफ समझा जाता है, जो सबको अपने फैमिली को खिला पिला के फिर बचा कुचा खाना खाती है, और कभी अब अपने पसंद की जो कुछ वो नहीं करती है, काम नहीं करती है। और मेरे लिए वो भी, क्योंकि वो अपने ट्रू सेल्फ में नहीं है, तो मेरे लिए उसके अंदर भी एक स्पिरिचुअल वॉइड है, और जितना वो अपने ट्रू सेल्फ से दूर है, मेरे लिए उसकी प्रॉब्लम का उतना ही, वही उसकी प्रॉब्लम का नाप है। So you mean to say कि अल्कोहल हो गया या कोई और, अगर मतलब कोई भी सब्सटेंस हो गया, I mean it's just like a symptom.
आई मीन द एक्चुअल प्रॉब्लम है, जैसे आपने पिछले वाले शो में भी बताया था कि दो कानों के बीच में है, आई मीन इट्स ऑल अबाउट एडिक्शन बीमारी। तो ऐसे में डॉक्टर क्या होता है ना कि यूजुअली जैसे व्यूअर्स का क्वेश्चन आया, दे थ्रो द क्वेश्चन एंड आई आस्क्ड यू, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से व्यूअर्स के दिमाग में ये भी होता होगा ना कि जब घर में एक अल्कोहलिक है तो क्या किया जाए। क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना कि अगर कोई अल्कोहलिक है और कोई भी एडिक्ट है, अगर ही इज प्लेइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली, आई मीन ही इज द मेन अर्निंग मेंबर फॉर एग्जांपल, बट ही इज अ एडिक्ट, जिसके बिहेवियर इश्यूज है, उसको मेडिकल प्रॉब्लम भी हो रही है, करेक्ट, उसको कहीं ना कहीं घर वालों को डर है कि ये बीमार पड़ सकता है या ये कमजोर हो गया है या XYZ कुछ भी है, तो ऐसे में घर वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, वो तो अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उसको ऑब्वियस है कि पहले उसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। पर जहाँ तक उसकी एडिक्शन का सवाल आता है तो what I'm trying to emphasize on is I'm not trying to take away from the gravity of the situation कि एक अल्कोहलिक जो है उसके अल्कोहलिक या उसके फैमिली सफ़र नहीं करती है। What I'm trying to say is कि आप लोग सिर्फ सिम्टम को ठीक करने की आप कोशिश कर रहे हैं, आप उसके अंडरलाइन कॉज जो मेरे हिसाब से जो स्पिरिचुअल वॉइड है आप उसको नहीं देख रहे हैं। Whereas my focus, मैं जो ट्रीट करता हूँ, मैं इसलिए अपने पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि हमारी जो थेरेपी है ये नशा छोड़ने की नहीं है, ये एक नेक और एक बेहतर इंसान बनने का प्रोग्राम है। तो मेरा फोकस ये जो स्पिरिचुअल वॉइड है उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करने की कोशिश करता हूँ, बजाय इसके कि अल्कोहल से प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, अल्कोहल से जो प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर आपको पता है कि आपके घर में कोई अल्कोहलिक है, उसको किसी डॉक्टर या ट्रीटमेंट फैसिलिटी में भर्ती कराएं और उसका इलाज करवाएं, एज सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। पर दैट इज जस्ट लुकिंग एट द सिम्टम, दैट इज जस्ट ट्रीटिंग द सिम्टम। जब तक वो अंडरलाइन कॉज ठीक नहीं होगा, सिम्टम्स विल कीप ऑन रिटर्निंग इन अदर फॉर्म्स। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। राइट। सो डॉक्टर, चलते चलते एक और क्वेश्चन, आई मीन जब आपके पास यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट में आता है, सो एज यू सेड कि दैट यू ट्राई टू फिगर आउट द स्पिरिचुअल वॉइड, तो ऐसा आपके ट्रीटमेंट में हाउ डू यू डू इट? जस्ट इन शॉर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि किसी आदमी को आग लगी है, वो आग से बचने के लिए नदी में कूद जाता है, फिर आग तो बुझ जाती है पर वो डूबना शुरू हो जाता है। तो जो आग है वो हमारी फीलिंग्स हैं जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, और जो पानी है वो शराब है, वो नशा है जिसमें आदमी फिर उसका आदी बन जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई पानी में डूब रहा है तो उसको तो डूबने से बचाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए नशा बंद करना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि आदमी के उस स्पिरिचुअल वॉइड पे फोकस करने की बात आती है, ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि नशा पूरी तरह से बंद नहीं होगा। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसका नशा बंद करने की जरूरत होती है, जिसके लिए उसको एक गार्डेड एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ सकती है, और जो यहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद ही ये जो उसका जो स्पिरिचुअल वॉइड है या एक नेक और बेहतर इंसान बनने का जो प्रोग्राम है, उसके बाद ही हम उसको फॉलो कर सकते हैं। राइट। So you mean to say कि आपके रिहाब में he gets that atmosphere, I mean the ambience, जो भी एक उसको इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है, wherein he can actually जिसको कह सकते हैं कि नशे से वो दूर रहेगा। जब वो नशे से दूर होगा, सिम्टम से दूर होगा, तो you can work on the root cause. Exactly. Right. So perfect. So thank you so much, Dr. Bhatia, once again, and I'll catch you next week with some more questions from the viewers. तो देखा दोस्तों, आपने नशा आपकी जिंदगी में आपके परिवार को भी परेशान करता है, तो सिम्टम्स तो आपका नशा है, लेकिन you need to find out the root cause. Any which ways, I'll catch you next week with some more information on the same channel on my program मदद के हाथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth
6@gmail.com पर।